नमस्कार। तो गणपति जी पधारे अपने गांव, हम सबको ब्लेसिंग्स देके आशीर्वाद देके। अब बारी है पितरों की। और आज से जो श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है, 15 दिन तक ये पितरों के दिन है। श्राद्ध पक्ष जो है, पितृ पक्ष, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो हैं वो धरती पर आते हैं, भूलोक पर आते हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और हम उनके लिए बहुत पूजा पाठ दान धर्म सब करते हैं, उनके लिए तर्पण करवाते हैं, ताकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिल सकें, ताकि वो खुश रह सकें। ठीक है। सो ये सब हम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। भगवान की ब्लेसिंग्स तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारा वंश शुरू किया, उनकी ब्लेसिंग्स होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो 15 दिन का जो समय है, इसमें जितना भी हो सके आप अपने एंसेस्टर्स के लिए जितना जो आपकी श्रद्धा बन पाए वो आप कर सकें। श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा, श्रद्धा से जो किया जाए उनके लिए, पूजा पाठ दान धर्म कुछ भी। तो ये सब तो हम करेंगे ही, और इसके बारे में बात भी करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है थ्रू द 15 डेज। ये पूरे पितृपक्ष में आप करेंगे, डेली करेंगे, और इससे भी आपका कनेक्ट होगा, इससे भी आपको ब्लेसिंग्स उनकी मिलेंगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिया की, कि हमें दिए जलाने हैं और डेली जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाने हैं ये इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग, हमें मालूम है हमने अपने पितरों को स्थान दिया हुआ है अपने घर में। साउथ वॉल पे हमने उनकी तस्वीरें जो हैं वो लगा के रखी हैं। तो उनकी तस्वीर के नीचे डेली आप जो है एक दिया जलाएंगे। अब मॉर्निंग में भी जला सकते हैं, इवनिंग में भी जला सकते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों में जला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट 15 डेज तो आपको ये करना ही है। वैसे तो मेरी एडवाइस है कि आपको डेली ही ये करना चाहिए, लेकिन इन 15 डेज में तो आप ज़रूर करेंगे। उसके बाद में दूसरी जगह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जब ये हमें मालूम है कि वो धरती लोक पे आते हैं, पर जब वो आते हैं उनको एक जो है स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है, पीपल का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष पे हमारे पितरों का स्थान होता है। और इन 15 दिनों में आपको शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना है, जिसमें आप काले तिल डालेंगे। जो काले तिल हैं वो रिलेट करते हैं हमारे पितरों से, तो इसीलिए जब भी हम दिया जलाएंगे काले तिल ज़रूर उसमें डालेंगे। और तीसरी जगह है आपका मुख्य द्वार, आपके घर का मुख्य द्वार, मेन गेट, जहाँ से हमारे पूर्वज हमारे घर में आते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अब कंफ्यूजन ये आती है कि हमारा तो अपना घर है, कंप्लीट हाउस, मेन गेट से लेके सारे फ्लोर्स हमारे हैं, तो हम कहाँ पे जलाएंगे? तो आप मेन गेट पे, मेन गेट के बाहर जलाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम फ्लोर्स में रहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो उस केस में आप जिस फ्लोर पे रहते हैं उस जगह पे जो आपका मेन गेट होता है वहाँ आप दिया जलाएंगे, उसके बाहर और लेफ्ट हैंड साइड पे। और चौथी जगह है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। आपके घर में दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है, और यहाँ से हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे इंसेस्टर्स जो हैं, हमारे पितृ जो हैं वो आते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से उनके लिए कि वो जो रास्ता है, वो जो पथ है, वो हमेशा रोशनी रहे उस पे, तो हम वो दिया जला के उनका आगमन करते हैं। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में भी एक दिया आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद जलाएंगे। सरसों के तेल का दिया होगा जिसमें कि आप काले तिल डालेंगे। तो बाकी की चीज़ें तो हम करेंगे ही, हम दान धर्म भी करेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम उनके नाम से खाना भी देंगे, हम वस्त्र भी देंगे, जो हमारा श्रद्धा है हम वो करेंगे। लेकिन उसके साथ में ये जब हम पूरे 15 दिन करते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिलती हैं, हमारे सारे काम बनते हैं, हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो सब वो दूर करते हैं, और हमारी लाइफ को स्मूदन करते हैं। आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिलता है, उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा होता है। तो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए करना शुरू कीजिए आज ही से इसको परफॉर्म, और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।